बात से सामने आया। दरअसल बागमारा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी। आपको बता दें भुट्टू बाबू बंगला के पास हुए भूधसान क्षेत्र पहुंचे बाबूलाल मरांडी, जहां हादसे में पीड़ित लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। साथ ही साथ आपको बता दें कि 5 सितंबर को भुट्टू बाबू बंगला के पास कुम्हार टोली मुंडा घोड़ा इलाके में भूधसान हुआ था, जिसमें कई घरें जो है जमींदोज हो गए, कई जाने चली गई। ऐसे में घटनास्थल का जायजा लेने के लिए बाबूलाल मरांडी पहुंचे हुए थे। दिसंबर में विधानसभा होगा, उस समय तक के इंतजार नहीं करेंगे। और विधानसभा में तो बाद में, अभी तो सड़क में विषय को उठाएंगे और इसीलिए मैं यहाँ आया। कुछ मदद का उम्मीद देखिए, केंद्र की तो राज्य सरकार को लेना है उससे मदद। हम कह रहे हैं कि लोगों को पुनर्वास करना ही राज्य सरकार का काम होता है, केंद्र सरकार का काम नहीं होता है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो सब्सिडरी है, बीसीसीएल की जमीन यहाँ पर है, डीसी अगर उन लोगों से बात करे कि भाई हमको यहाँ पर आप 10 एकड़ जमीन दीजिए, इन लोगों को बसाएंगे। अगर उस समय बीसीसीएल नहीं देगा तो हम जिला प्रशासन को साथ दे करके उसको कब्जा करवा देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? बीसीसीएल और सियासत सब काम होता है, राज्य सरकार का काम होता है। इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, जिस तरीके से भूधसान इस क्षेत्र में देखने को मिला, कई घरें जो है जमींदोज हो गई। बाबूलाल मरांडी पहुंचे हुए थे, उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर के? बाबूलाल मरांडी का भी भूस्खलन क्षेत्रों का दौरा भी किए थे अभी आकर जी। और जी भुट्टू बाबू बंगला जहाँ की जमींदोज हुए थे, कम से कम 7 से 8 घरों जमींदोज हुए थे, जिसमें प्रभावित लोगों से भी बाबूलाल मरांडी जी मिले और उनकी समस्याओं को सुना और उनका निदान करने के भी आश्वासन देके आए हैं। और जहां तक कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर काफी हमलावर नजर आए और उन्होंने राज्य सरकार पर कहा कि विधि व्यवस्था बना के रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। और उसका यहाँ जिला में पुलिस कप्तान पर भी काफी कड़ा प्रहार किए हैं, हमलावर नजर आए हैं कि चोरी, कोयला चोरी और इस तरह की व्यवस्था को रोकना जिला प्रशासन का काम है। और बीसीसीएल पर भी हमलावर नजर आए हैं। बीसीसीएल का के प्रति उन्होंने कहा भी कि यहाँ पर जो प्रभावित लोग हैं उनको किसी भी सुरक्षित जगह पर बसाना बीसीसीएल की पहली प्राथमिकता है। और जहाँ तक कि प्रभावित लोगों का कहना था कि हम लोग 50 घर हम लोग ऐसा हैं जिसको बहुत दिन से हम लोग बोल रहे हैं, बीसीसीएल को आवेदन देकर शिकायत किए हैं कि हम लोग का इस क्षेत्र से कहीं सुरक्षित जगह बसाया जाए, लेकिन फिर भी बीसीसीएल नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरह से बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर बीसीसीएल अगर चाहती तो इन लोग प्रभावित परिवार को पहले बसा देती, लेकिन बीसीसीएल ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसी के प्रति बाबूलाल मरांडी काफी मुखर नजर आए, बीसीसीएल के प्रति, राज्य सरकार के प्रति, जिला प्रशासन के प्रति काफी ही मुखर नजर आए हैं। जी अशोक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।